तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोशन होता है और इसमें सबसे ब्यूटीफुल होता है बच्चे की मूवमेंट को महसूस करना। तो क्या आपने भी ये चीज़ महसूस की है कि जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो दिन की बजाय रात में ज़्यादा होती है? इसके क्या कारण होते हैं और क्या ये होना सही है या नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने बच्चे की मूवमेंट कौन से मन से महसूस की थी। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 होता है बच्चे का वेकअप साइकिल, यानी कि बच्चे के सोने और उठने का समय जो होता है। जनरली क्या होता है कि जब हम दिन में काम कर रहे होते हैं, हम बिजी हो रहे होते हैं, हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है, उसकी वजह से बच्चे को एक जेंटली रॉकिंग मोशन मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सूट करता है और उसको सोने में ज़्यादा हेल्प होता है। उसके फिर रात में क्या होता है कि रात में जब हम लेटते हैं या सोते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी करने लग जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम जब दिन में काम कर रहे होते हैं या बिजी होते हैं, तो उसमें हम बच्चे की मूवमेंट को अच्छे से फील भी नहीं करते, और रात में जब हम फ्री होकर लेटते हैं तो हम बच्चे की छोटे से छोटे किक को भी महसूस करते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है। नंबर 2 होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज हो जाना। क्या होता है ना कि जब हम रात में डिनर करते हैं तो उसमें हम जब लेटते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हाई होता है, जिससे को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो एक्टिविटी ज़्यादा करता है। नंबर 3 होता है डाइजेशन सिस्टम का रोल। क्या होता है कि जब हम रात में डिनर कर रहे होते हैं, मोस्टली ऐसे डिनर करने के टाइम पे होता है कि जब डिनर करते हैं हम, तो उस टाइम पे जो हमारी डाइजेशन सिस्टम मूवमेंट करती है तो वो बच्चे को ट्रिगर करती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चे रात में ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाता है। नंबर 4 होता है कि दिन में क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा शोर-शराबे अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो उसमें भी हम बच्चे के मूवमेंट को महसूस नहीं करते हैं। बट रात में जब शांति होती है तो उसमें हम बच्चे के मूवमेंट को ज़्यादा फ़ील कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा रात में हो रही है तो इसमें कोई परेशानी है? तो जी नहीं, अगर आपके बच्चे की मूवमेंट बहुत अच्छे से हो रही है, तो ये एक प्रेगनेंसी का बहुत ही हेल्दी साइन होता है। लेकिन अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी चेंजेस दिखने को मिल रहे हों, जैसे कि बच्चे के मूवमेंट में आपको अगर कुछ भी डिफरेंट महसूस हो रहा हो, बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा ना हो रही हो, या फिर आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है जो कि सही नहीं लग रहा है आपको, तो उस केस में आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के 6-7 मंथ से जब से बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें आपको जो मेन फोकस होता है वो आपको अपने बच्चे के मूवमेंट पे रखना चाहिए। आपको ये को देखना चाहिए कि बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है नहीं। पूरे दिन में बच्चे की मूवमेंट 10 से 12 बार होनी ही चाहिए। अगर इससे कम होती है या मूवमेंट नहीं होती है, तो उसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि रात में अगर जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो हमें सोने में परेशानी होती है, तो हम उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले कि अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है, तो आपको अपने स्लीपिंग पोज़ीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप ज़्यादातर लेफ्ट साइड में लेकर सोएँ। लेकिन एक साइड में सोना पॉसिबल नहीं है, तो आप राइट साइड में भी सो सकते हैं। सोते समय आपको मैटरनिटी पिलो का यूज़ करना चाहिए, या तो फिर आप नॉर्मल पिलोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पेट के पास एक पिलो लगा के सोना चाहिए, 2-3 पिलो पैरों के बीच में और पैरों के नीचे भी लगा कर सोना चाहिए, जिससे कि आपको सोने में आराम मिले, आपको कंफर्टेबल फील हो। सबसे पहले अपने पैरों को हल्की-हल्की मसाज करके सोएँ, हल्की-हल्की स्ट्रेचिंग करके सोएँ, हल्के गुनगुने पानी से धुलकर सोएँ, जिससे कि आपके पैरों में दर्द ना हो, स्वेलिंग ना हो, उससे भी आपको सोने में आराम मिले। आपको हल्की म्यूजिक सुनें, हल्का-हल्का वॉक करके सोएँ, ताकि उससे भी आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा बना रहे और आपको सोने में आराम मिले। आप ये भी कर सकते हैं, करके भी सो सकते हैं, उससे भी आपको सोने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि रात में कभी भी ऑयली और मसालेदार खाना नहीं खाना है, आपको लाइट जो हल्का खाना होता है वो खाना है। हल्के खाने से मतलब यही है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है रात में, आपको ऑयली मसालेदार नहीं खाना है। कोशिश करें कि रात में हमेशा थोड़ा जल्दी खाना खा लें, सोने से 2 घंटे पहले तो खाना खा ही लें। सोने से पहले हल्की-हल्की वॉक कर लें, ताकि आपको सोने में कंफर्टेबल फील हो। हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है, और बच्चे की मूवमेंट अगर आपके अच्छे से हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी साइन है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको मूवमेंट में कोई भी डिफरेंट दिख रहा हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें।